तो हम चर्चा कर रहे हैं आपका लगन चार्ट में। जैसे अलग अलग लगन है आपके, और आपका जैसे मकर लगन हो नवामसा में, और नवामसा में अगर मकर लगन हो तो फिर आप अपनी मैरिज पर कैसे विचार करेंगे, मैरिड लाइफ आपकी कैसी होगी, आपका ओवरऑल जो वैवाहिक सुख है वो कैसा होगा, या विवाह के बाद आपका जो ओवरऑल जीवन है वो किस प्रकार का बीतेगा। यहाँ पे ये मैंने एक पोस्टर आपके लिए तैयार किया है, और इसका जो टाइटल मैंने दिया है ये है लगन कुंडली, नुआंस कुंडली में आपका मकर लगन और आपका वैवाहिक जीवन। जब हम सबसे पहले लगन कुंडली की बात करते हैं तो लगन कुंडली का मतलब है आपने किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे जन्म लिया है, किसी ना किसी समय पर आपने जन्म लिया है जो कि आपका फिक्स्ड टाइम है। और जहाँ भी आप जन्मे हैं, जिस भी प्लेस पे आप जन्मे हैं, वहाँ पर जो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि का उदय था 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, वही आपका लगन है। और वो आपका बिल्कुल रियल लगन है, क्योंकि जब आपने जन्म लिया तो वैसा का वैसा गोचर जो है उस कुंडली में वो छप के आ जाता है जब आप कुंडली बनाते हैं। तो वहाँ जो आपका टाइम का इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हर 2 घंटे के बाद में एक नया लगन उदित होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो लगन है वो आपका कौन सा लगन है पर्टिकुलर, यानी D1 चार्ट की जब हम बात करेंगे तो वहां पे फिर आपका जहां भी चंद्रमा गोचर में है जिस राशि में, वो आपकी राशि बन जाएगी। जहां आपका सूर्य गोचर में है वो आपका सूर्य राशि बन जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो चाहे कोई भी व्यक्ति कहीं भी जन्म ले रहा है, लेकिन उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर लगन है। और लगन में भी अगर कोई प्लैनेट उस समय गोचर में रहेगा तो वो भी आपके लगन कुंडली में आपको नजर आएगा, प्रथम भाव में या गोचर में, या आपका लग्नेश भी जहाँ गोचर में होगा उस राशि में वो नजर आएगा। मान लो कि किसी का अगर कर्क लगन बनता हो तो कर्क लगन बनेगा, तो जहां भी आपका चंद्रमा उस जन्म के समय के ठीक समय होगा वहीं वो आपको उसी राशि में नजर आएगा। या जैसे लगन में अगर बृहस्पति का गोचर वर्तमान में है तो बृहस्पति आपको गोचर में, क्योंकि कर्क में है तो वो आपके लगन में ही आपके लगन चार्ट में नजर आएंगे। इसी तरीके से जब हम D9 चार्ट की बात करते हैं तो D9 चार्ट आप जो लगन चार्ट की कैलकुलेशन है उसके आधार पे तैयार करते हैं। और फिर आपका वहां अगर मकर लगन आ जाता है, देखिए मकर लगन आने से वैवाहिक जीवन को आप हो सकता है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस के साथ, या बहुत ज़्यादा खुल के नहीं सामने आ रहे, या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगे हैं। वहां पर अब आपका मकर लगन होने की वजह से, भले ही आपका D1 चार्ट या लगन कुंडली में कोई भी लगन होगा, बट मकर लगन अगर यहाँ है तो वैवाहिक जीवन एक बड़ा कभी कभी बर्डन बन जाता है, एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है, एक रेस्ट्रिक्शन बन जाता है वहां पर। अब जो यहाँ पे खास बात है वो ये है कि आपका मकर लगन तो है D9 चार्ट में, लेकिन आपका सप्तमेश देखिए, सप्तमेश आपका वहां पे चंद्रमा देखने को मिलेगा। चंद्रमा होने की वजह से जो जीवन साथी के साथ तालमेल है, ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है, कभी कभी उसको लेकर प्रॉब्लम्स भी आती है। इसके साथ साथ फिर आपके यहाँ D9 चार्ट के लगन में अगर कोई प्लैनेट बैठे तो उस पर भी विचार करिएगा, और सप्तम में भी यदि कोई प्लैनेट बैठा हो तो उस पर भी विचार करिएगा। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लग्नेश कहाँ बैठा है आपके D9 चार्ट के लगन चार्ट में। तो मकर लगन होना एक बहुत ही बड़ी एक जिम्मेदारी, एक रिश्ते के प्रति, अपने कैरियर के प्रति गंभीरता, अनुशासन, या बोल सकते हो कि एक बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति को मकर लगन रिप्रेजेंट करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादातर आपके संबंधों में स्थिरता आएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका आपका समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी, और जीवन साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग भी समय के साथ साथ काफ़ी बेटर होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो वैवाहिक जीवन की जो एक ओवरऑल स्टेबिलिटी है वो देखने को मिलेगी, या एक बहुत ही अच्छी लाइफ आप जी सकेंगे जिसमें सारे कर्तव्य भी आप अपने पूरे करेंगे। इस हिसाब से जीवन साथी आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है, केयरिंग हो सकता है, वो आपका साथ निभाने वाला हो सकता है। भले ही आप थोड़े रेस्ट्रिक्शन में रहेंगे, थोड़े बहुत ज़्यादा जिद्दी भी रहेंगे कभी कभी, या बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे अपने काम के प्रति, लेकिन जीवन साथी आपका पर्याप्त रूप से सहयोग करता है इस कंडीशन की वजह से। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आपका आपका अगर मकर लगन बन रहा है तो स्वामी शनि है, और शनि अनुशासन को, कर्म को और परिपक्वता को दिखाते हैं। तो ऐसे में जैसे जैसे आपका वैवाहिक जीवन आगे बढ़ेगा ये सारे के सारे गुण आप में आते जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो जो जीवन साथी के साथ आपकी भावनाएं हैं, जो आपके इमोशंस हैं, उनमें आपको काफ़ी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और जीवन साथी के साथ आपको बहुत ही अच्छे से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा, और आपको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। D9 चार्ट है वो आपका ये बताता है कि आपकी मैरिज होने के बाद में आगे की जो लाइफ है, ओवरऑल आपका कैरियर, फाइनेंशियल कंडीशन वो कैसे जाने वाली है।
तो जीवन में आप हमेशा ज़िम्मेदारी लेकर जीने वाले होंगे, हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाने वाले होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो आप अपने प्रति और अपने काम के प्रति, अपने करियर के प्रति काफ़ी ज़्यादा वफ़ादारी के साथ सामने आएँगे। अपने जीवन साथी के साथ भी आप काफ़ी वफ़ादारी के साथ सामने आएँगे। इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो मकर लगन बनेगा, वो आपको और आपके जीवन साथी को समय गुज़रने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा व्यावहारिक या बहुत ज़्यादा मेहनती या काम के प्रति काफ़ी वफ़ादार बनाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके करियर में बहुत ज़्यादा सफल होने के चांसेस बन जाएँगे। आप अपने कार्यों पर और अपनी ज़िम्मेदारियों पर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, अपना जो परस्पर समय है जीवन साथी साथ वो बिताने की बजाय। तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और साथ थोड़ा-सा कम समय व्यतीत कर रहे हैं। तो अब आप अपना रिश्ता जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रखेंगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो शादी के तुरंत बाद जो आपका समय शुरू होता है, उस समय थोड़ा बहुत मतभेद कभी-कभी हो सकता है आपस में, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है। थोड़ा-सा समय बीतने के बाद आपका जो दाम्पत्य जीवन है, वो ज़्यादा मजबूत आपको नज़र आएगा या ज़्यादा स्थिरता उसमें आपको नज़र आएगी। इस हिसाब से अगर आपका मकर लगन बनता है, तो आप एक बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति और रिश्तों में हो सकता है आपके रोमांस उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ज़िम्मेदारी तो फिर भी होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा बहुत शुरुआत में जो आपकी उम्र बीतने के साथ-साथ जो शुरुआती जीवन में जो दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, उनसे आप खुलकर आगे बढ़ सकेंगे, उनसे आप नए अनुभव हासिल कर सकेंगे और आप आगे चलकर कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने रिश्ते को निभाने के लिए देखेंगे। मकर लगन होने से आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता होने से मुख्य तौर पे रिश्तों में ज़्यादा अच्छे से आप इन्वॉल्व हो सकते हैं समय बीतने के साथ-साथ। आपके संबंधों में बहुत ज़्यादा गहराई और व्यावहारिकता आ सकती है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब आपका पार्टनर आपका कितना ज़्यादा साथ निभा सकता है, पार्टनर किस तरीके से आपको सपोर्ट कर सकता है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपस में एक परस्पर सहयोग की भावना, एक कर्तव्य निष्ठा की भावना या ज़िम्मेदारी निभाने की भावना अगर होती है, तो आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा जा सकता है और आप अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। इस हिसाब से आपकी मेहनत करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, आपका हार्ड वर्क बढ़ने का तरीका बढ़ सकता है और लगभग आपको मैरिज होने के बाद में 35 की एज के बाद में, 36 की एज के बाद में ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी और ज़्यादा स्टेबिलिटी भी। इस हिसाब से देखा जाए तो मकर लगन D9 चार्ट में होने से जीवन साथी आपका उम्र बढ़ने के साथ-साथ काफ़ी मेहनती होता जाएगा, काफ़ी हार्ड वर्किंग होता जाएगा और वो आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करता जाएगा। इस हिसाब से आपको जो जीवन साथी मिलेगा, वो एक बहुत ही सही इंसान, एक बहुत ही आदर्श इंसान मिल सकता है। लेकिन हाँ, शनि से रिप्रेज़ेंट होने के कारण आप कुछ हद तक ये हो सकता है कि जो जीवन साथी है, वो थोड़ा ज़्यादा अडिग रहेगा अपनी बातों पे, अपने विचारों को नहीं बदलेगा, बार-बार वो अपने निर्णयों को नहीं बदलेगा। अपने विचारों, अपने निर्णयों पर काफ़ी ज़्यादा अडिग रहने की वजह से कुछ-कुछ आपको आपस में तालमेल में कमियाँ भी कभी-कभी दिखेंगी, लेकिन वो एडजस्टेबल है। अब आप देखिए कि आपके लगन में जो D9 चार्ट क्योंकि बना है, उसके लगन में कोई प्लैनेट स्थित है या नहीं। कोई भी प्लैनेट जो स्थित होगा, अगर वो एक शुभ ग्रह है, तो वो ज़्यादा बेहतर प्रभाव डाल पाएगा, ज़्यादा बेहतर आपके रिश्ते को बना पाएगा। इसी तरीके से फिर सप्तम भाव में भी बैठा हुआ प्लैनेट है, वो भी आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाएगा आपसे रिश्ते पर। अगर मान लो आपके लगन या सप्तम में कोई भी राहु केतु जैसा प्लैनेट बैठ गया, अगर शनि जैसा प्लैनेट बैठ गया, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल भी कभी-कभी मैरिड लाइफ में देखने को मिल सकती है या मैरिड लाइफ जिस प्रकार की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कभी-कभी उस तरीके के रिजल्ट्स होते नहीं। तो यहाँ पे अपनी मैरिज को जितना ज़्यादा आप सात्विक तरीके से निभाएँगे, जितना ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ निभाएँगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और सिर्फ़ आपको जीवन में आगे बढ़ने, मेहनत करने या सफलता पाने के लिए सिर्फ एक ही आपका जो मोटिव है वो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना और आपकी हार्ड वर्क सही दिशा में हो। ये नहीं कि आप बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से जा रहे हैं। हमेशा मकर लगन होने से ये हो सकता है अगर आपका शनि बहुत ही मजबूत है आपके D1 चार्ट में भी और अगर D9 चार्ट में भी अगर काफ़ी मजबूत है, तो काम थोड़े से आपको स्लो पड़ सकते हैं। आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। करियर में स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन करियर में ग्रोथ की कभी-कभी कमी देखने को मिलती है। तो इस वजह से मैरिज होने के बाद में आप ऐसा फ़ील करेंगे कि एकदम से ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ गई, रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर आ गए या आपको जवाबदेही जो है वो बढ़ गई। मैरिज होने के बाद में लेकिन धीरे-धीरे क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा परिपक्व होते जाते हैं, परिपक्वता की वजह से आप उन सब ज़िम्मेदारियों को वहन करने में और ज़्यादा सक्षम होते जाते हैं। और ज़्यादा सक्षमता की वजह से आप जितनी भी चुनौतियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनसे खुलकर सामना कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर इमेज भी बनेगा और लोगों में आप काफ़ी चर्चित हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आप मेहनती होने के कारण अपने लगभग हर प्रयास, हर कार्य के प्रति आप सफल होने में डेडिकेटेड रहेंगे। तो आपको जीवन में सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं
और आपको धीमे-धीमे ही सब कुछ होगा। तो यहाँ पर कुछ बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन लगाना भी सही नहीं होगा आपके लिए। इस हिसाब से मकर लगन है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देखिए आप अपनी जो-जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको आप कितना जल्दी पहचान पाते हैं, उन ज़िम्मेदारियों को आप कितना जल्दी पूरा भी कर पाते हैं। अगर आप ऐसा ध्यान देते हैं, अगर इन पर आप फ़ोकस करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सफल हो सकते हैं। और मकर लगन का एक और ख़ास बात है कि मैरिज हो जाने के बाद में वो व्यक्ति ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, ज़्यादा ज़िम्मेदारियों को निभाने में सक्षम हो जाएगा और बाद में आगे चलकर लेट एज तक भी जहाँ तक अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को वहन करेगा, फिर वो हो सकता है रिटायरमेंट की तरफ जाए लेकिन वो एक्चुअल में फिर भी मेहनती बना रहेगा, किसी न किसी काम में वो इन्वॉल्व ही रहेगा। अब मकर लगन होने के कारण अगर आपका विवाह होने के बाद आप अपने दिमाग को कम से कम खाली रखेंगे, अगर अपने दिमाग को हमेशा कार्यों में लगाएंगे, उसको बिजी रखेंगे, जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे उतनी जल्दी आप में परिपक्वता आएगी। तो निश्चित तौर पे सफल होने की संभावना है, लेकिन जीवन में अनुशासन को भी फॉलो करने की भी आपको उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत भी है।